बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिन्नातों की दुनिया का राज क्या है और जिन्नात कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और वो इंसानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जिन्नातों के बारे में बहुत से मालूमात हासिल होगी, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। आज भी हर उस जगह पर जहां इंसान नहीं होते वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ देता है तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाए। इसलिए बुज़ुर्ग हमें सलाह देते हैं, जो घर 40 दिन से ज़्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाया करे। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज मस्ती और खेल कूद में लगे रहते हैं। जब हम अचानक वहाँ चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने, सोने जागने और आराम करने में खलल पैदा होता है, तो वो हमें वहाँ से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस ज़मीन पर बसने से पहले दूसरे सैयारों पर आबाद रहकर काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तश्तरियों के ज़रिए सारी कायनात के चक्कर लगाते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी ज़मीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़कर अपने सैयारों पर ले जाते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों ने हमें हिदायत दी है कि कभी अकेले में घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को ज़मीन से उठाकर अपने सैयारों पर ले जाते हैं और वो ले जाकर उनसे ज़मीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर ज़मीन पर लाकर छोड़ देते हैं। मगर जब इंसान ज़मीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी ज़िंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं। हमेशा किसी न किसी नशे में रहते हैं, यानी अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताते और वो बहुत ताकतवर होते हैं। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वो उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अक्ल और हिम्मत से काम ले तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर ज़िंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझे तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात ही नहीं शैतान और उनसे भी ख़तरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएंगे।
اور ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے۔ دوستو جناتوں میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات انسانوں سے دوستی کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ہماری عبادت گاہوں میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ رات میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کرے کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ بنو، ورنہ وہ غصہ ہو کر بہت سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے بنا وجہ کسی انسان کو ستانے یا تکلیف دینے کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے۔ جنات بہت آسانی سے اپنا بھیس بدل سکتے ہیں۔ وہ جس طرح چاہے اپنے آپ کو بدل دے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہے جبکہ ایک انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے حکم کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جنات تو کیا، کائنات کے ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور طاقت دے دیتا ہے۔ یہ جنات کو بھی انسان کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اللہ انہیں ساری طاقتیں عطا کر دیتا ہے۔ انہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ دوستو ہم نے جنات کو اپنے قابو میں کرنے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ ان کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے، کچھ خاص شرط اور پرہیز بھی واجب ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکے۔ جو کوئی اسے اپنا تابعدار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنات ہر وقت حکم کرو آقا، حکم کرو آقا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام عامل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں ادھر سے ادھر ہو کر وہ اپنا کام کر کے پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ دوستو عامل کو سونے اور کھانے پینے نہیں دیتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح وہ بیکار نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر پٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے جنات کے ہاتھ راتوں رات مسجد تعمیر کروائی ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جن کا مزاج ہم سے الگ ہے۔ اگر ہم انسان چاہے تو جنات بھی ہم سے خوف کھائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے اور کسی چیز کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جنات کی کہانی اور جنات کی دنیا کا راز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اسی طرح کی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے روح الوائس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اسے شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ جناتوں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کوئی اچھے سے ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔